Hello, students. Hi, everyone. Good morning. So, this is going to be a new experience. Once again, I welcome you all on this new technology platform. और हमारे जो टेक्निकल पार्टनर हैं जेनेडू हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और मुझे लगता है कि ये जो लाइव सेशंस हैं इसका जो टेस्ट होगा और हमारी टीचिंग को और समझ को एक नया डायमेंशन देगा। और मैं आपके चैट्स बच्चे पढ़ पा रहा हूँ एंड इट्स रियली एक्साइटिंग। और राइट नाउ आई एम इन दिल्ली नोएडा और ये जेनेडू के स्टूडियो से लाइव सेशंस हम लोग यहाँ से कंडक्ट करेंगे। सो दे आर आवर टेक्निकल पार्टनर एंड एज आई सेड इफ एवरीथिंग गोज फाइन और हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस, आई एम वेरी श्योर इट विल बी अ न्यू डायमेंशन एंड इट विल बी अ न्यू फेदर इन आवर कैप। अभी तक हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे थे, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे थे, कई तरीके के इश्यूज आ रहे थे। तो आई होप दिस विल बी अ ग्रेट सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है और जो लोग रियल टाइम में मुझे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इट इज अ टू वे इंटरेक्शन। जैसे आप सब क्लासरूम में बैठते हैं, यू हैव फैसिलिटी, आप मुझसे डाउट पूछ पाएंगे और मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि आप क्या डाउट पूछ रहे हैं और उसको मैं लेने की सो आई एम टोल्ड, मुझे अभी अभी कहते हैं गाइड किया गया है कि कई बच्चों को हम स्क्रीन पे ले पाएंगे। कोशिश करते हैं बच्चे, नया प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए भी नया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं डाउट कैसे पूछें। ओके बच्चे, डाउट पूछने का मतलब आप जैसे चैट मुझे लिख करके भेज रहे हैं तो आप इस पे डाउट पूछेंगे तो आई कैन रीड ऑन स्क्रीन और कई बच्चों को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी ले पाऊंगा। ये फैसिलिटीज प्लेटफॉर्म पे है। हाउ कैन वी बी एबल टू टॉक टू यू सर? अब बच्चे, बात करने की फैसिलिटी इसमें नहीं है, बस मैं आपके चैट पढ़ पाऊंगा। एंड आज बच्चे, एज आई शेयर्ड, और सभी बच्चों को मैंने इंटीमेट कर दिया था, सो दिस इज अ मॉर्निंग सेशन। इसमें हम लोग कहते हैं विल बी स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर लेंगे। एंड यू नो, मैंने सभी बच्चों को अपडेट कर रखा है 12 से 1:30 यानी 12 to 1:30 विल हैव सेशन ऑन ऑप्टिक्स। तो आप अगर बोलना चाहेंगे तो ये फैसिलिटी विल बी गिवन टू यू और मैं आपको सुन पाऊंगा। तो नॉट ओनली मैं आपके चैट पढ़ पाऊंगा बट मैं आपको सुन पाऊंगा और मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। हाउ टू काइनेमेटिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। बच्चे, मैं यहाँ पर जो भी कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इट विल बी ऑल फ्रॉम बेसिक्स। बिल्कुल छोटी छोटी बातें अपन करेंगे और विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे लाइव सेशन में अटेंड कर रहे हैं उन्हें नहीं आता है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मान करके मैं आपको ये सेशन लूंगा। सो सर, यू आर माय मोटिवेशन। ओके बच्चे, तो अच्छा लगता है सुन के, बट बच्चे मैं आपको बता दूं, आप सब मेरे लिए मोटिवेशन हो। जब आप सब क्लास में बैठते हो तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा बैठा है, मेरी बेटियां बैठी है, तो आई हैव टू बी बेस्ट। जब अपने बच्चे बैठे हों और उनकी जिंदगी और उनके कैरियर का सवाल हो तो आई हैव टू बी बेस्ट। इस एटीट्यूड से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। एंड सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी बुक से करें, ये सारे सवाल मैं आंसर करूंगा बच्चे। एंड हाउ टू स्टडी फिजिक्स, आप जस्ट फ्लो विद मी और यू विल कम टू नो फिजिक्स कैसे पढ़ें, स्कोर कैसे पढ़ें करें और कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन ड्यूरिंग टीचिंग यू विल हैव इट। एंड सर, यू आर बेस्ट। आई नो बच्चे, व्हेन वी लव समबडी तो हम उसके बारे में कुछ ज्यादा तारीफ कर जाते हैं। तो आई कैन सी सम ऑफ द चैट जहाँ पर आप बहुत अच्छा लिख रहे हो एंड इट इज रियली मोटिवेटिंग। एंड यू नो, इन नांदेड़ मैंने हमेशा कोशिश की है कि महाराष्ट्र के बच्चों को बेस्ट मिले। तो जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रशांत शर्मा। सो ही हैज बीन very very instrumental in getting me to Delhi and exposing me this platform, Zenedu का platform available कराया। एंड ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपेरिमेंटिंग, मेरा भी एक नेचर एक्सपेरिमेंटिंग का। बच्चों को जो भी बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं वी ट्राई दैट। एंड अंडर दैट मोटिवेशन आज मैं दिल्ली में खड़ा हूं और आपके लिए लाइव सेशन वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू कंडक्ट।
थैंक यू भाऊ। हाँ, ये वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। कोटा ने मुझे अजय प्रताप सिंह से एपीएस बनाया और महाराष्ट्र ने मुझे एपीएस से भाऊ बनाया। ये शब्द, आई टेक दिस वर्ड विद ऑल ग्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे भाऊ कहते हो। भाऊ का मतलब भाई होता है। सो आई एम योर फ्रेंड, मेंटर, गाइड। जब हमारे बीच में एक बच्चे दोस्ती हो जाती तो हम बातों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। टीचर बन के तो बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ, भाऊ बन के मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगा। ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेशन बच्चे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी और आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। एंड बच्चे ने लिखा थैंक्स भाऊ। टेल अस, इज दिस फॉर रिपीटर्स ऑल्सो? यस बच्चे, फिजिक्स इज फॉर ऑल। ये जो सेशन है रिपीटर्स के लिए भी है, क्योंकि आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। ये सेशन 11th के बच्चों के लिए भी है, 12th के बच्चे जो रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, एंड पर्टिकुलरली फॉर रिपीटर्स, यस दिस सेशन इज फॉर देम ऑल्सो। एंड 12 to 1:30 सेशन विल बी ऑन ऑप्टिक्स, तो वो स्ट्रिक्टली केवल 12th और रिपीटर्स के बच्चों के लिए होगा। सो फिजिक्स है बच्चे, एंड यू नो मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे आपको सिलेक्शन भी मिलेगा और रैंक भी मिलेगी। तो इस सब्जेक्ट को पूरी संजीदगी के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ लेना है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इफ यू गो स्लोली, एंड इफ यू गो द राइट वे, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आई नो बच्चे, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अफवाह फैली है कि मेडिकल के बच्चों के बीच में पर्टिकुलरली कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, एंड मेरा भी यही एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ कि दे ट्राई टू अवॉइड फिजिक्स। बट आज जिस तरीके की डायनेमिक्स है, नीट और एम्स कंबाइन हो गए हैं, तो फिजिक्स आप अवॉइड करके डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो बच्चे, आपको फिजिक्स को यू हैव टू टेक इन कंट्रोल, एंड इट विल गिव यू सिलेक्शन एंड इट विल गिव यू रैंक। फिजिक्स मेडिकल के बच्चों के लिए एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। तो बच्चे पूरी कोशिश करो कि फिजिक्स आपकी कमजोरी ना बने, इट शुड बिकम योर स्ट्रेंथ। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अगर आप लास्ट 32 ईयर्स और 33 ईयर्स अगर आप नीट और 2023 ईयर्स एम्स के क्वेश्चंस देखें, तो इफ यू सी द ट्रेंड, बच्चे बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, लेकिन बट एक वो कहते हैं फैक्ट है, आई मस्ट शेयर विद यू, कि वो सांप के काटने से 95% लोग कहते हैं दहशत में मरते हैं, कार्डियक अरेस्ट। जहर से मरने वाले हार्डली 5% है। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर उनको टाइमली हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए तो दे कैन ऑल्सो बी सेव। तो इसी तरीके से जो एक र्यूमर्स हैं, जो माइंडसेट है ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो ये है कि फिजिक्स टफ है और बच्चे उसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी एंड आई विल हैव ऑल माय एफर्ट कि मेरे बच्चों को फिजिक्स एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट लाके। राइट बच्चे, सो आई होप वी कैन स्टार्ट द सेशन। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, माई सेल्फ जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ बच्चे। सो यू ऑल नो माई सेल्फ अजय प्रताप सिंह, शॉर्ट में एपीएस, एंड महाराष्ट्र के मेरे बच्चों के लिए मैं भाऊ सर के नाम से जाना जाता हूँ। एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 years, एंड बिफोर कमिंग टू कोटा I had opportunity to work with Dr. APJ Abdul Kalam. I was in Bangalore, and I was in Odisha Hindustan Aeronautics Limited, where I had exposure to aerospace technologies. तो वो एक एक्सपीरियंस है बच्चे, प्लस एक 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग एट कोटा, जयपुर, इंदौर, मुंबई, lot many places, and right now in Nanded. Okay, so I hope बच्चे, सबसे पहले जो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वो काइनेमेटिक्स है, एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट काइनेमेटिक्स, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर हैं बच्चे, जिनको मैं लेना चाहूंगा। अगर मुझे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? राइट बच्चे, तो मेरा फोकस बेसिकली ये 3 चैप्टर्स हैं जिनको आपको संभालना है, एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। और ये एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग शुरू के लाइव सेशंस में टारगेट करेंगे। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है, जब हम और आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। और
उसका एक सपोर्ट चाहिए होता है। वेक्टर अलजेब्रा और एलिमेंट्री कैलकुलस, बच्चे ये जो मैथमेटिकल टूल हैं वेक्टर अलजेब्रा और एलिमेंट्री कैलकुलस, इस पे हमारी आपकी ग्रिप बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों चैप्टर्स में हमारी ग्रिप वैसी होनी चाहिए जैसे शेर के पंजे की ग्रिप होती है। आई नो आपका तजुर्बा नहीं है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं पीपल से कि जो लॉयंस ग्रिप होती है वो बहुत ही सॉलिड होती है। तो बच्चे वेक्टर अलजेब्रा और एलिमेंट्री कैलकुलस को हमको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आप फिजिक्स में एंटर करते हैं तो मैं कहता हूं ना, गली गली मोहल्ले में आपको वेक्टर मिलेगा। कैलकुलस कभी कभार, बट वेक्टर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो आपको हर स्टेप पे मिलेगा, और कभी कभार सपोर्टेड बाय यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये फिजिक्स के सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं और इन पे हमको आपको मिलके स्पेशल अटेंशन देना है। तो राइट बच्चे, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमको आपको फोकस करना है। राइट, ओके, सो बात करते हैं बच्चे फिजिक्स की। मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एंड टेक इट फ्रॉम मी बच्चे, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स में, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में, वो है बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बेसिक डेफिनेशंस प्लस बेसिक लॉज। ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए अगर मैं फिजिक्स को अच्छे से करना चाहता हूं। तो आई शुड फोकस ऑन बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। फिजिक्स कहते हैं दिमाग में जो फ्लैश आना चाहिए, राइट? बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज, तीसरी कोई चीज नहीं है। अगर आपने इन दो बातों को संभाल लिया, बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज, तो बच्चे आप देखेंगे फिजिक्स विल बी अ फन। सो दिस इज द डायरेक्शन, यानी फिजिक्स पे मुझे किस सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करना है, बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एंड यू विल ग्लाइड, एंड फिजिक्स विल बी अ फन फॉर यू। तो बात कर रहे हैं बच्चे फिजिक्स की। नाउ द फंडामेंटल पॉइंट इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स। आई नो अपने दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, क्योंकि लोअर क्लासेस में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। एंड लेट अस बी वेरी वेरी स्पेसिफिक बच्चे, बात कर रहे हैं फिजिक्स की। एंड यू कैन सी दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और जब मैं साइंस की बात करता हूं बच्चे, तो साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। नेचर इंक्लूड्स एवरीथिंग। स्टडी ऑफ नेचर बच्चे, उसको अपन साइंस कहते हैं। एंड यू नो साइंस अगेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, बॉटनी। तो बात कर रहे हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो मैंने कहा ना बच्चे, अभी अभी बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज, यहां हमको आपको नजर रखनी है। सो फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस कहते ही दिमाग में क्या फ्लैश आया बच्चे, स्टडी ऑफ नेचर विच डील्स विद एनर्जी एंड मैटर। ये इंपॉर्टेंट बच्चे, ये दो वर्ड फिजिक्स, मैंने कहा ना बच्चे, फिजिक्स कहते ही दिमाग में क्या आएगा, एनर्जी एंड मैटर। फिजिक्स कहते ही दिमाग में आएगा एनर्जी एंड मैटर। एनीथिंग रिलेटेड विद मैटर एंड एनर्जी विल बी पार्ट ऑफ फिजिक्स। सब कुछ हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुछ हम बायोलॉजी, ऑफ कोर्स वी डोंट स्टडी बर्थ ऑफ एलिफेंट इन फिजिक्स, तो वो एक बायोलॉजिकल इवेंट है, उसको अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इन बर्थ ऑफ एलिफेंट और इन बर्थ ऑफ एनी स्पीशीज लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज इन्वॉल्व। लेकिन अगर अपन बात करें टिपिकल बर्थ ऑफ एलिफेंट, सो दैट्स अ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजी। सो एनीथिंग रिलेटेड विद मैटर एंड एनर्जी बच्चे, वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स कहते ही हमारे आपके दिमाग में जो फ्लैश आया, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। फिजिक्स को मास्टर करना है एंड यू वांट टू प्ले विद न्यूमेरिकल्स, तो बच्चे ये मेरी $1 बिलियन एडवाइस है कि आप ये दो चीजें बिल्कुल गांठ बना लें। राइट, लर्न बाय हार्ट, मतलब बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। राइट, कई बच्चों को न्यूमेरिकल करने की बहुत जल्दबाजी रहती है।
कोई बात नहीं बच्चे, पहले तो सारी कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड लॉस को प्रॉपरली आप कर लो, तो देन यू मूव इनटू जंगल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट नॉट बिफोर दैट। ओके बच्चे, सो साइंस की बात कर रहे हैं अपन। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, उसको अपन साइंस कहते हैं। एंड एनीथिंग रिलेटेड विद एनर्जी एंड मैटर, वो बच्चे फिजिक्स का पार्ट हो गया। ओके राइट बच्चे, देयर आर मेनी थिंग्स जो कि बच्चे कंटिन्यूअसली चैट पे भेज रहे हैं। कंसेप्ट मीन्स, किसी बच्चे ने पूछा कंसेप्ट मीन्स। बच्चे ये जैसे जैसे अपन चलेंगे तो कई सारे कहते हैं कंसेप्ट सामने आते जाएंगे। कंसेप्ट मतलब एक आइडिया, और उस आइडिया पे हजार चीजें बेस्ड होती हैं। तो वो जो सेंट्रल थीम है उसको पकड़ना है। तो वो अगर मेरी पकड़ में, एक बार मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया, तो आई कैन डू थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट। किसी बच्चे ने पूछा है, बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों का बच्चे जवाब दूं। एंड किसी बच्चे ने पूछा, सो शैल आई राइट? बच्चे बस आज आप मुझे ना अच्छे से सुनो, क्योंकि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, और जो भी कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेक्टिव बोर्ड पे, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप मुझे अच्छे से ध्यान से सुनो, जो बातें मैं फोकस कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू कैप्चर दोज थिंग्स। राइट बच्चे, तो बात कर रहे हैं अपन फिजिक्स की। फिजिक्स कहते ही दिमाग में बात आया एनर्जी एंड मैटर। फिजिक्स को मास्टर करना है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉस। तो बात कर रहे थे बच्चे फिजिक्स की, सो इट इज एनर्जी एंड मैटर। बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एनर्जी एंड मैटर, ये देख रहे हैं, दीज आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट। सो दीज आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने क्या कहा? फिजिक्स बोले तो इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अब अपन क्या कह रहे हैं? एनर्जी और मैटर डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। शुरू में हम दोनों को एक डिफरेंट कंसेप्ट मान के चलते हैं, बट लेटर ऑन फिजिक्स ये कहती है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। राइट बच्चे, एंड ये रहा बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम दोनों को कनेक्ट करना चाहें, राइट, तो आप देखेंगे एनर्जी को अपन क्या समझ सकते हैं? एनर्जी आई कैन अंडरस्टैंड एज एक्सप्लोडेड मैटर। हमने देखा है हिरोशिमा नागासाकी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, सो व्हेन यू एक्सप्लोड मैटर, ट्रेमेंडस एनर्जी इज रिलीज। तो वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। सो एनर्जी को हम ऐसे मान सकते हैं, एक्सप्लोडेड मैटर। और ये जो मैटर है, सो इट इज बेसिकली कंडेंस्ड एनर्जी। So this is how we can look at it. So I summarize बच्चे, मैटर को अपन क्या मान सकते हैं? कंडेंस्ड एनर्जी। मैटर को अपन मान सकते हैं कंडेंस्ड एनर्जी, और एनर्जी को अपन कैसे समझ सकते हैं? एक्सप्लोडेड मैटर। फिजिक्स ये कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन energy and matter, and we have a very famous relationship, E is equal to mc square, Einstein's mass energy equivalence relation. Right बच्चे, so we are learning the very very fundamentals of physics. यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए definitions and laws. Right बच्चे, so we said physics यानी energy and matter, and we say there is no difference. तो अपन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? एनर्जी को अपन देख सकते हैं एज एन एक्सप्लोडेड मैटर, एंड मैटर को अपन समझ सकते हैं एज ए कंडेंस एनर्जी, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, बात को बच्चे आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे फिजिक्स के हिसाब से क्या हुआ? एवरीथिंग इज एनर्जी। सो फिजिक्स सेज एवरीथिंग इज एनर्जी। हम और आप, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये डिजिटल बोर्ड, ये आप देख रहे हैं मेरे पास स्टाइलस है, ये कपड़े, एवरीथिंग जो मेरे आसपास है, एंड इट इज फार फ्लंग, दूर दराज में जो कुछ भी है, ये चांद तारे, ये अर्थ, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो फिजिक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज एनर्जी। हम और आप, एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, नाउ फिजिक्स क्या कहती है? इवेंट किसको कहते हैं बच्चे? आप देखो यहां पर, इवेंट बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं नजर डालता हूं मेरे पास और दूर, इस पूरे ब्रह्मांड में
इन द एंटायर कॉस्मोस एक ही काम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको बताया वी स्टार्टेड विथ साइंस, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, बात की बच्चे अपन ने फिजिक्स की, एनीथिंग रिलेटेड विद एनर्जी एंड मैटर उसको अपन फिजिक्स कहते हैं। इनिशियली हम लोग कहते हैं कि एनर्जी और मैटर आर डिफरेंट कंसेप्ट, बट लेटर ऑन जब आप हाई एनर्जी फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में जाते हैं, एडवांस फिजिक्स में जाते हैं, तो फिजिक्स ये कहती है कि एनर्जी और मैटर डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। तो अब हम इस बात को कैसे समझें कि एनर्जी और मैटर एक है? तो मैंने आपको कहा बच्चे, एनर्जी को हम समझ सकते हैं एक्सप्लोडेड मैटर। ये जो मेरे हाथ में स्टाइलस है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये मोबाइल बच्चे आप देख रहे हैं, इसको अपन मैटर बोलेंगे। ये यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, दिस इज अ बुक ऑन क्विकर मैथ्स, राइट बच्चे, तो इसको मैटर बोलेंगे। ये मेरे पास रिमोट है, जिससे मैं स्लाइड को आगे पीछे कर सकता हूं, तो दिस इज मैटर, राइट। अब यहां पर क्या है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी इतनी कंडेंस हो गई है, नो साइन ऑफ लाइफ। तो मैटर कैन बी लुक्ड अपॉन एज कंडेंस्ड एनर्जी, नो साइन ऑफ लाइफ, इसको अपन मैटर कह देते हैं। एनीवे, सो अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा ना बच्चे, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, देयर इज अ वेरी वेरी फेमस रिलेशन, इसको अपन बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरीथिंग इज एनर्जी। और फिजिक्स क्या कहती है बच्चे? जिसको अपन इवेंट कहते हैं, तो इवेंट इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। चारों तरफ अपने आसपास कहीं पर भी आपकी नजर जाए, दूर या पास, एक ही काम हो रहा है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, सो यहां पर भी कहते हैं, आप देखेंगे जो सिस्टम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वहां पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखें, ये ट्यूबलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो बायो एनर्जी है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, प्लस आई मूव माई हैंड, मेरी बॉडी मूव कर रही है, गेस्चर्स आप देख रहे हैं, तो दिस इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज द फंडामेंटल बच्चे, कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरीथिंग इज एनर्जी। Okay, now this is again, energy can exist in millions of forms. Yes, तो बात की बच्चे, फिजिक्स क्या कहती है? एवरीथिंग इज एनर्जी। हम और आप, ये चांद तारे, द एंटायर क्रिएशन इज एनर्जी। नाउ वन फंडामेंटल थिंग इज एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉर्म्स। देयर आर सम फॉर्म्स जिनको हम और आप जानते हैं। सो यू कैन सी दिस इज लाइट एनर्जी, राइट बच्चे, यू कैन सी दिस इज टाइडल एनर्जी, and again, so here you have fire, so we have heat energy, so atomic energy, light energy, sound energy, heat energy, geothermal energy, so there are many things around us. Stellar energy matlab energy coming from stars, heat energy, sound energy, light energy, mechanical energy, atomic energy, electrical energy, chemical energy. So energy can exist in millions and millions of forms. ये कुछ कॉमन फॉर्म है जो मैंने आपके सामने बच्चे बोले हैं। जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ। टाइडल एनर्जी, सो लाइट एनर्जी, हीट, ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट बच्चे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को समझना है, एंड इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट बच्चे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स का, और ये प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये है। अब आप देखो, ये हम लोग बचपन से ऐसा पढ़ रहे हैं, सभी किताबों में ये लिखा है, ठीक है बच्चे। नीट और एम्स के लिए हम यही लेके चलेंगे, फॉर नीट एंड एम्स, यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही स्टेटमेंट लेके चलेंगे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। बच्चे मैं देख रहा हूं आपके चैट में, अवॉइड नहीं करना चाहता हूं, एंड आई वुड लाइक टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। किसी बच्चे ने पूछा है व्हाट इज टाइडल एनर्जी, तो बच्चे वो जो टाइड्स आते हैं, तो इट हैज लॉट ऑफ एनर्जी, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना। सो चारों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट अभी अभी आपके सामने, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट बच्चे। तो
राइट बच्चे, तो प्लीज, हाँ, तो बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉर्म्स, एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट बच्चे, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा द लेटेस्ट स्टेटमेंट, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, लेटेस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुनना एंड इट्स वंडरफुल। पिछले 10-15 सालों में जो हाई एनर्जी फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च वर्क हुआ है, साइंटिस्ट ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है। साइंटिस्ट अब कहते हैं एनर्जी हैज नेवर सीन टू बी डिस्ट्रॉयड। ध्यान से सुनना, दिस इज द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हैज नेवर सीन टू बी destroyed and energy has never seen to be created। इसका मतलब साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देयर मे बी सिचुएशन इन फ्यूचर जहां पर हम और आप एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे और एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। बट अगेन, दिस इज द लेटेस्ट स्टेटमेंट, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फॉर नीट एंड एम्स। ये जो किताबों में लिखा हुआ है, दुनिया भर की जो बाजार में अवेलेबल है, अपन यही लेकर के चलेंगे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट बच्चे, बात को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं बच्चे फिजिकल क्वांटिटी। ये वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि ये वर्ड अपन बार बार यूज करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चे, क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी। लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब हो जाएगा लॉज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। सो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज अपन यूज करते हैं। एनीवे, तो दिस इज द लेटेस्ट फिजिक्स। मैंने कहा ना बच्चे, बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। राइट बच्चे, क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं। बहुत सारे लॉज हैं, यही अपन ने लिखा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, F is equal to K Q1 Q2 over R square, F is equal to QV क्रॉस B। बहुत सारे लॉज हैं बच्चे। L is equal to R क्रॉस P। राइट बच्चे, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज अपन यूज करते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब हो गया लॉज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट बच्चे, व्हाट इज एफ, किसी बच्चे ने पूछा। बच्चे यहाँ पे ये सब हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे विल कम टू नो। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, ये मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड बच्चे, बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। थोड़ा सा और अपन बात करते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट कैन बी ए सिंपल रेशियो। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ए सिंपल रेशियो लाइक रिलेटिव डेंसिटी, relative density, refractive index, राइट बच्चे। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी अ रेशियो। बहुत सारे टर्म्स और हैं जिसको अपन देखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट कैन बी अ सिंपल रेशियो। स्केलर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड ओनली, magnitude only, so that's important. Quantities having magnitude only, so there are many physical quantities like distance, speed, work, scalar quantities हैं। right बच्चे? okay, so then we have vector। vector बोले तो बच्चे दिमाग में आता है magnitude plus direction। बार बार बच्चे मैं आपको यही कह रहा हूं, मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है, सिर्फ डेफिनेशंस एंड लॉस, ये दो बातें आपने संभाल ली तो यू विल फ्लाई, यू विल ग्लाइड। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था जो सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं, वेक्टर, कैलकुलस एंड बिट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, इतना आपने बच्चे ग्रिप कर लिया, फिजिक्स विल बी अ फन।
राइट बच्चे? ओके सो ये बच्चे फिजिकल क्वांटिटी, अभी अभी अपन ने बात की फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब होता है लॉज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। इट कैन बी अ रेशियो लाइक रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्केलर हो सकती है, स्केलर का मतलब हो गया बच्चे मैग्नीट्यूड। जो क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल है लोअर क्लास में भी आपने पढ़े, डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी ने पूछा? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। सो एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। जैसे मैंने कहा स्पीड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा फोर्स, मैंने कहा 5 न्यूटन, मैंने कहा बच्चे मास 2 kg, राइट? तो 2 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या हो गया? यूनिट हो गए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फिर वेक्टर क्वांटिटीज है, अपने को पता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर क्या होता है बच्चे? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी, जैसे किसी बच्चे ने पूछा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है बच्चे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको अपन रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अपन फिजिक्स में देखेंगे, इट कैन बी अ रेशियो, ठीक है? रेशियो लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। स्पीड अपन ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। जस्ट ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, राइट बच्चे? ओके सो बात कर रहे थे बच्चे वेक्टर की। तो वेक्टर कहते हैं दिमाग में क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, तो वो वेक्टर हो गए, राइट बच्चे? अब बातों को अपन थोड़ा सा सम अप करते हैं एंड दिस इज दीज आर फ्यू स्पेशल पॉइंट्स लाइक देयर आर क्वांटिटीज। ध्यान से देखें बच्चे, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरली वेक्टर। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसे हम वेक्टर कहेंगे। इसमें दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जैसे अभी किसी बच्चे ने करंट के बारे में पूछा था, ठीक है? दूसरा जो एग्जांपल है बच्चे वो है टाइम। डायरेक्शन भी है लेकिन इन्हें वेक्टर नहीं कहेंगे। ध्यान से देखें, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरली वेक्टर। जरूरी नहीं है बच्चे, राइट? और आप देख रहे हैं इसमें ये दो एग्जांपल नीट और एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट, करंट में जब भी आप सर्किट में करंट दिखाते हैं डायरेक्शन दिखाते हैं। टाइम में बच्चे देखो डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है? टाइम में डायरेक्शन है, इट फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर वाया प्रेजेंट। सो देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल 4 सेकंड, तो ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, नहीं समझ में आ रहा है, डजंट मेक सेंस कि पार्टिकल की पोजीशन 4 सेकंड। हाँ, मुझे बोलना होगा पार्टिकल की पोजीशन 4 सेकंड बाद, पार्टिकल की पोजीशन 4 सेकंड पहले। तो आप देख रहे हैं टाइम में देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। और ये जो बच्चे करंट है, इसमें डायरेक्शन होती है। सर्किट में जब भी करंट फ्लो होती है वो अपन डायरेक्शन कहते हैं, शो करते हैं, राइट? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। नीट और एम्स के लिए एज एन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी इन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज लेते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसे अपन वेक्टर कहेंगे, ये कंडीशन है, इफ इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये सब बातें बच्चे हम और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे जब अपन वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी? आप देखो, ये जो करंट है
यहाँ पर ये इधर मान लिया 3 एम्पियर करंट है और ये कहते हैं 5 एम्पियर करंट है। ये जो इस ब्रांच में करंट होगी इट विल बी 8 एम्पियर। ये एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, इन दोनों वायर के बीच में कुछ भी एंगल ले लो, इस वाली ब्रांच में करंट 8 एम्पियर ही रहेगी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, इफ इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। राइट बच्चे? ओके, सो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको ना आप वेक्टर कह सकते हो ना स्केलर कह सकते हो। ये हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबों में ये टेंसर वर्ड लिखा हुआ है। बच्चे ये थोड़ा सा कहते हैं, कई बच्चों ने पूछा भी है टेंसर क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन कर रहा हूँ। नीट और एम्स की बात करेंगे तो वहां टेंसर की बात नहीं चलेगी, आप इस चीज को ध्यान रखें। राइट, कंफ्यूज नहीं हो। फॉर नीट एंड एम्स 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इट कैन बी अ रेशियो, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, relative density, refractive index. It can be a scalar quantity. Scalar quantity मतलब only magnitude से describe होंगी। Vector quantities जिनको describe करने के लिए आपको magnitude और direction चाहिए। Right? Vector quantities की बात करें तो velocity, displacement, acceleration, force, ये सब अपन ने lower classes में पढ़ा है। So these are vector physical quantities. Scalar quantities की बात करें बच्चे तो अपन ने डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, करंट, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। राइट, तो अभी अभी अपन ने देखा है कि जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो क्वांटिटी वेक्टर होगी। कंडीशन ये है बच्चे, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। राइट बच्चे, और ये टेंसर वर्ड है, एक्चुअली क्या होता है, टेंसर का मतलब इट रिक्वायर्स मेनी डायरेक्शन, एक जनरल वर्ड है, इट रिक्वायर्स मैनी डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स मैनी डायरेक्शन। देयर आर क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। इनफैक्ट टेंसर इज अ जनरल वर्ड, टेंसर इज अ जनरल वर्ड, इट्स अ जनरल वर्ड। आप कहते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेंसर, अगर ये अपन बोले टेंसर का अम्ब्रेला है तो इसमें सब आ जाता है, एवरीथिंग कम्स, स्केलर भी आ जाएगा और प्लस वेक्टर भी आ जाएगा। टेंसर एक जनरल वर्ड है और टेंसर एनालिसिस को आइंस्टीन ने यूज किया था पहली बार। ये मैथमेटिकल टूल है बच्चे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कई बच्चों ने यहाँ पे लिखा है। कई बार हम क्या होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड सुन लेते हैं, उनके मतलब नहीं जानते हैं। अब ये ब्लैक होल, वार्म होल और ये सारी बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको अभी छोड़ दो। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक है, आप मेरे एटीट्यूड को पकड़ने की कोशिश करो, जो मैं डायरेक्शन आपको देना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चे, तो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे हैं देयर आर क्वांटिटीज विच आर नीदर वेक्टर नॉट स्केलर। ध्यान से समझे, टेंसर एक जनरल वर्ड है। अब कैसे जनरल वर्ड है, टेंसर का मतलब क्वांटिटीज विच रिक्वायर मेनी डायरेक्शंस। वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होगी, फोर्स की एक ही डायरेक्शन होगी, बट देर आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं चैट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नीदर वेक्टर नॉट स्केलर। स्ट्रेस, ये 2 एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस, टेंसर क्वांटिटीज है। टेंसर क्वांटिटीज कहते दिमाग में क्या है कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें टेंसर, टेंसर एक जनरल वर्ड है। और आप देख रहे हैं बच्चे, ये जो स्केलर है, स्केलर का मतलब टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। वेक्टर का मतलब टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। जब मैंने कहा टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, तो यानी उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। नयन पाटिल लिख रहे हैं, वी बिलीव ऑन यू, दैट्स व्हाई फॉर अ ड्रॉप वी गॉट कनेक्टेड टू यू। आई नो बच्चे, आप मुझ पे भरोसा करते हैं, अपने भाव पे भरोसा करते हैं, और इस भरोसे को जीने के लिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राइट
तो अब बच्चे किसी ने पूछा व्हाट इज स्ट्रेस, ये बच्चे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेना है, ठीक है। अब किसी ने पूछा इज करंट स्केलर और वेक्टर, टेंसर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दो एग्जांपल नीट और एम्स के लिए आप स्पेसिफिकली याद रखें बच्चे कि ऑल्दो करंट एंड टाइम दे हैव डायरेक्शन, बट उन्हें हम वेक्टर नहीं मानते, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। अब किसी ने कहा प्लीज एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चे ये जब अपन रोटेशन की बात करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में बात करेंगे, आगे चल के जब अपन डिफॉर्मेशन बात करेंगे तो स्ट्रेस की डिटेल में बात करेंगे। आज अपन जस्ट ये है बच्चे यहाँ पे। नाउ बिफोर वी मूव टू मैकेनिक्स और हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें, सो लेट अस सम अप बच्चे, आज पिछले लास्ट हाफ एन आवर में हमने क्या पढ़ा है। लेट अस समराइज, बात की बच्चे अपन ने साइंस की, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद बात की अपन ने फिजिक्स की, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स, राइट। फिर हमने कहा शुरू में कि एनर्जी और मैटर डिफरेंट कंसेप्ट है, लेटर ऑन फिर फिजिक्स कहती है कि नहीं दोनों सेम कंसेप्ट है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने एनर्जी और मैटर को देखा, दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, दे आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट। एनर्जी को हम समझ सकते हैं एक्सप्लोडेड मैटर, और जिसको हम मैटर कहते हैं उसको अपन समझ सकते हैं कंडेंस्ड एनर्जी। देन वी सेड कि फिजिक्स क्या कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, राइट। फिजिक्स एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और फिजिक्स के हिसाब से जो इवेंट होती है, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमारे बॉडी में हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है, ऑल अराउंड अस, तो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इवेंट कहते ही बच्चे दिमाग में क्या फ्लैशेस आए, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट बच्चे। फिर अपन आगे बढ़े और अपन ने कहा एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉर्म्स। कुछ अपन जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और भी अपन ने बहुत सारे नाम लिए, स्टेलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, कई बच्चे पूछ रहे हैं टाइडल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। बच्चे आज ये अपना पहला लेक्चर है फिजिक्स का, राइट। तो वी हैव टेकन फर्स्ट स्टेप, ग्रेजुअली ये जो बहुत सारे सवाल जो कि जिनके जवाब अपने को बाद में मिलेंगे, सो लेट्स बी पेशेंट। मैं देखना चाहता हूं, मैंने ये बात हमेशा कही अपने 20 इयर्स के कैरियर में कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम पूछते हुए थकते हो कि मैं बताते हुए थकता हूं। ऑल ऑफ यू नो कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आई एम ऑलवेज विलिंग टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट बच्चे। सो बात कर रहे थे कि अपन एनर्जी की, सो एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन मिलियंस ऑफ फॉर्म्स। देन वी हैव अ फॉर्मल स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इट सेज, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, नीट और एम्स के लिए। फिर मैंने आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी है कि एज पर द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज, स्टेटमेंट जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बदल गया है। साइंटिस्ट सब कहने लगे एनर्जी हैज नेवर सीन टू बी क्रिएटेड एंड एनर्जी हैज नेवर सीन टू बी डिस्ट्रॉयड, राइट बच्चे, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात बच्चे अपन ने आगे की और अपन ने कहा फिजिकल क्वांटिटी, ये वर्ड अपन बार बार यूज करेंगे फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स, उन्हें अपन कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लॉज ऑफ फिजिक्स बोले तो लॉज ऑफ एनर्जी, राइट बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी अ रेशियो, इट कैन बी स्केलर, इट कैन बी वेक्टर। स्केलर बोले तो डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओके। फिर अपन ने एक वर्ड यूज किया टेंसर। टेंसर का मतलब ये हुआ, टेंसर इज अ जनरल वर्ड। टेंसर का मतलब होता है क्वांटिटीज विच रिक्वायर मोर देन वन डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, उनको टेंसर कहते हैं। जब मैंने कहा टेंसर ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 3 डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्केलर क्या हो गया, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, इट इज अ टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। वेक्टर को अपन क्या कह सकते हैं, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड सो ऑन। सो दैट टेंसर इज अ जनरल वर्ड। कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे कि जरूरी नहीं कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उनको अपन वेक्टर कहेंगे। उसमें करंट और टाइम बच्चे, ये 2 एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट ओके। उसके बाद अपन ने कहा कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उनको अपन वेक्टर कब बोलेंगे, व्हेन दे ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन।
वाओ, प्लीज एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटीज नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। बच्चे मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एंड फिजिकल क्वांटिटी ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। पहले तो अपन ये समझे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। The quantities which are used to describe laws of physics उनको physical quantities कहते हैं। F is equal to ma, न्यूटन सेकेंड लॉ है, हमने आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। E is equal to mc स्क्वायर, इट इज आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो फिजिकल क्वांटिटी, इसी तरीके से केमिकल क्वांटिटीज, बायोलॉजिकल क्वांटिटीज, बायोलॉजी के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज अपन यूज करेंगे उन्हें बायोलॉजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। राइट बच्चे। फिर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी वेक्टर, कैन बी स्केलर, इट कैन बी रेशियो, फिर टेंसर क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। राइट। तो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं बच्चे। सो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स कहते हैं, दिमाग में यही आया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन, मैकेनिक्स, उसकी स्टडी को अपन कहते हैं बच्चे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। राइट। और ये फंडामेंटल ब्रांच है, इस पे आपको फोकस करना होगा। सजेस्ट समथिंग फॉर केवीपीवाई। बच्चे आज पहला सेशन है, सारी बातें आज ही पूछ लोगे क्या? ठीक है, आई नो, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा ना, जस्ट बी कनेक्टेड एंड फ्लो विद मी। राइट। ओके। हाउ टू ग्रिप ऑन कंसेप्ट। मैंने कहा ना बच्चे, उसे रटो नहीं, फिजिक्स को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आपके कंसेप्ट्स पे ग्रिप आ जाएगी। यही हमको आपको मिलकर के कोशिश करनी है बच्चे। फिजिक्स को रटना नहीं है। राइट। फिजिक्स में ट्रिक्स नहीं होते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वी हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, दैट्स इट। फिजिक्स बोले तो बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। ये बात आप मेरे मुंह से हजारों बार सुनेंगे। ठीक है, रटना नहीं है बच्चे, समझना है, सो दैट यू कैन प्ले विद द प्रॉब्लम्स। तो बात कर रहे हैं बच्चे मैकेनिक्स की। तो सबसे पहले अपन समझे मैकेनिक्स है क्या, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैकेनिक्स। सो जैसे अपन ने बात की कि व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स। राइट बच्चे। तो बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को अपन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो वन इज काइनेमैटिक्स, अदर इज दी डायनामिक्स। राइट बच्चे। काइनेमैटिक्स में अपन सिर्फ ओनली मोशन की बात करेंगे। सो काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन की बात करेंगे, क्यों मोशन हो रहा है इसकी बात नहीं करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके। तो यहां पर देखें बच्चे, बात की अपन ने मैकेनिक्स की। तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। ये दो पार्ट हो गए बच्चे। काइनेमैटिक्स का मतलब हो गया अपन सिर्फ मोशन की बात करेंगे, क्यों मोशन हो रहा है इसकी बात नहीं करेंगे। सो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, उसको अपन बोलते हैं काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स में अपन बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे एंड रेस्ट की बात करेंगे, प्लस कॉज की बात करेंगे, क्यों रेस्ट में है क्यों मोशन में है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैकेनिक्स की स्टडी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, वन इज काइनेमैटिक्स एंड अदर इज डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स में अपन सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करेंगे, डायनामिक्स में अपन बात करेंगे बॉडी मोशन में क्यों है, रेस्ट में, मोशन और रेस्ट की बात करेंगे प्लस कॉज की। सो द स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट विद कॉज इज कॉल्ड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में अपन सिर्फ कहते हैं बात करेंगे ओनली मोशन की। ओके। सो काइनेमैटिक्स को अपन इस तरीके से तीन पार्ट में बच्चे स्टडी करेंगे। सो वन इज, सबसे पहले अपन बात करेंगे मोशन इन 1D रेक्टिलिनियर मोशन। ये बेसिक है बच्चे, और अगर ये मुझे समझ में आ गया तो 2D 3D सब समझ में आ जाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है रिलेटिव मोशन में। राइट बच्चे, रिलेटिव मोशन में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके। सो एम आई स्पीकिंग टू वैष्णवी? यस सर। आई कैन हियर यू वेरी वेरी क्लियरली। कैसे हो बच्चे? आई होप यू आर गोइंग स्ट्रांग। गुड मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हो गुड बच्चे? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। वैष्णवी मस्की, कहाँ से हो बच्चे आप कहाँ से हो? पुसद, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पूसद यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हो। ग्रेट। हाउ इज दिस एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? हेलो। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? चलो ग्रेट बच्चे। क्या पूछना चाहते हो?
क्या पूछना सर चाहते? मॉड्यूल के आंसर शीट आप कब अपलोड करने वाले हो? मॉड्यूल के आंसर्स कब अपलोड करने वाले हैं? बच्चे देखो, वी आर ट्राइंग कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दें, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अभी तो मैं आपको डीपीपी के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, डीपीपी के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। मॉड्यूल के सॉल्यूशंस बच्चे कोशिश करेंगे, मिल जाएंगे आपको। और ये कहते हैं आदित्य। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आदित्य, कैसे हो? सर मस्त बढ़िया। हाँ, सर तेरा वीडियो। और सम एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने बच्चों से बात कर पा रहा हूँ। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आदित्य से, और ये बच्चा कहते हैं ही इज अ रिपीटर स्टूडेंट। ये रिपीटेड वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता है। ही इज अ फोकस स्टूडेंट, सो ही विल बी प्रिपेयरिंग अगेन फॉर नीट। और बाकी आई होप आदित्य एक्सपीरियंस इज गुड। सुन पा रहे हो मुझे ठीक से? यस सर, बट ये जो हाँ यस हाँ सर ठीक से सुन पा रहा हूँ। बस एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है सर, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना अंदर, हाँ हाँ। इससे इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर। बिन काम के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप अच्छा भी नहीं अच्छा, पूछना चाहिए था। करेक्ट, यही मैं बच्चों को कह रहा हूँ। वार्म होल क्या, ब्लैक होल क्या? अरे बाबा, जुम्मा हाँ जुम्मा सर। एक एक दिन हुआ सर फिजिक्स पढ़े हुए। थोड़ा पेशेंस सर रखो बच्चे। सर लगभग 1 घंटे में 40 मिनट्स तो ऐसे ही चले गए, कोई बात नहीं जो बच्चे, आज सुन। जो आ, रिलेट नहीं थे। तेरी बात सही है, बट बच्चे आज पहला दिन है, बच्चे भी एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस नए टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस को। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा ओके, ग्रेट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो, ऑल द बेस्ट बच्चे, ठीक है। एंड यस सर। प्रशांत, कैन वी टेक वन और? ये श्रावणी बंडेवार करके बच्ची कह रही है, मुझे भी कहते हैं। लो, हेलो। वंडरफुल वंडरफुल, सर, कहाँ से अच्छा कहाँ लगा, से कहाँ से? बहुत ही अच्छा लगा। ओके ग्रेट बच्चे, कहाँ से बोल रहे हो? तामसा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। आप नांदेड़ तामसा डिस्ट्रिक्ट? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट बच्चे। सो यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन? कुछ पूछना है मुझसे? तो मैं बस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने आप हाँ लोगों से सर। कि मैं ऑनलाइन हाँ लाइव सर। से लाइव सेशन लूंगा, और आई होप सबकी अप्रूवल है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सेशंस हम लोग रेगुलर करेंगे। राइट बच्चे, ऑल द बेस्ट, हाँ गॉड सर, ब्लेस यू। एंड कैन वी थैंक यू रिक्वेस्ट सर। 2 more स्टूडेंट जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर। आर यू एंजॉइंग? यस यस सर। भाऊ को ये करना चाहिए नांदेड़ में, यस महाराष्ट्र। सर, सर करना चाहिए। मैं धुले डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से हो? धुले धुले। अच्छा, धूले से हो बच्चे, ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा। थोड़ा क्लासरूम जैसा फील आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। और चूंकि कोविड की सिचुएशन है, तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने वर्चुअली क्लासरूम को क्रिएट कर दिया है, जहां मैं अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ, वो डाउट यस सर। पूछ सकते हैं। इट इज सर ग्रेट। हम मेहनत करने के लिए तैयार है, इसलिए आपके ऊपर भरोसा रखा है सर। हमें पता है कि हमारा ड्रॉप वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बच्चे, नहीं, भाऊ के साथ वेस्ट नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ। यस सर। ठीक हम है, और आप जितना बोलोगे उतना मेहनत करने के लिए तैयार है सर, बस आप बोलिए। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि जितना एपीएस सर भाऊ सपोर्ट कर सकते हैं, उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं कर कोई नहीं सकता है। कर सकता, बराबर है। सो आई हैव बीन ब्रिंगिंग न्यू थिंग टू नांदेड़। आने वाले समय में बहुत सारी नई चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा। राइट बच्चे, थैंक्स ग्रेट। एंड थैंक्स सर। लेट मी गिव अपॉर्चुनिटी टू फ्यू मोर स्टूडेंट। हाय हेलो बच्चे, हाउ आर यू? ओके ग्रेट। पता है, स्क्रीन पे मैं आप सबकी फोटो देख रहा हूँ, आई कैन सी योर वीडियो। सो इमेजिन द वंडर ऑफ द टेक्नोलॉजी कि मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के जेनेडू के स्टूडियो में आप लोगों के लाइव सेशंस ले रहा हूँ। इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लिटरली क्लासरूम को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपके चैट पढ़ पा रहा हूँ, और आपको देख पा रहा हूँ, और आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये बच्ची, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बच्ची। हेलो दीपक। हाँ हेलो। सर, हाँ, कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा है सर। ओके, करना चाहिए। कहाँ से हो आप? नांदेड़ से ही हूँ सर। अच्छा, नांदेड़ से ही हो, ग्रेट हाँ। बच्चे। मैं आपको बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, और मैं आपका वीडियो मतलब भी देख पा रहा हूँ प्रॉपरली। ओके, एंड दिस गर्ल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्या नाम है बच्चे आपका? श्रद्धा अग्रवाल। श्रद्धा, श्रद्धा हाउ आर अग्रवाल। यू? हाँ श्रद्धा, कैसी हो बच्चे? नाइस सर। नाइस। ओके, कहाँ से हो आप? औंधा नागनाथ।
अच्छा, औंधा नागनाथ, वो तो बहुत फेमस जगह है फॉर द शिवजी टेम्पल। ठीक है, यस आऊंगा सर। आऊंगा एक दिन वहां पर। हाँ सो सर, बिल्कुल आओ। हाउ इज द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा समझ रहा। बहुत अच्छा समझ रहे हैं? क्लासरूम जैसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ यस सर। सर। तो सबकी अप्रूवल है, मुझे ये करना चाहिए नांदेड़ में? यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके रेगुलर ग्रेट। सर। रेगुलर बच्चे बिल्कुल करेंगे। और ये ऋषिकेश कदम, बच्चे आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ सर, अभी चालू हो गया। अभी चालू हो गया, कैसा है? अच्छा है सर। मजा आ रहा है? हाँ सर। करना चाहिए मुझे नांदेड़ में? हाँ हाँ सर। यस सर। अच्छा है ओके सर। ओके ओके ग्रेट। मतलब मेरे बच्चों की अप्रूवल है ना? यस सर। यस सर। हाँ यस सर, सर। भाऊ को ये करना चाहिए। जरूर। यस सर। ओके सो मैंने कहा ना, राइज एकेडमी में लिखा ही हुआ है बच्चे, राइज। तो अपने को कुछ ना कुछ नया करना है और बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैं करूंगा। ये बच्चा कहते हैं उमेश पाटिल। कैसे हो बच्चे, मुझे सुन पा यस रहे हो? सर। ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ सुन पा रहे हैं सर। सुन पा रहे हो? कहाँ से हो आप? बितनाथ सर, उमरी, नांदेड़। अच्छा, उमरी नांदेड़ से हो। ओके बच्चे ग्रेट। सो लेट मी कॉल फ्यू मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मुझे भी लो, मुझे भी लो, मुझे भी लो। तो आई होप आई हैव सम लिमिटेशन। मैं कोशिश करूंगा कुछ और बच्चों को यहाँ पे पैनल पे एक साथ ले लूं। तो ये क्या मुझे मिरर इमेज में दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? अच्छा सर, मैं ये ओके। बोल रहा था कि आपसे जब कनेक्ट हुआ तो मेरा टारगेट बढ़ गया सर। मैंने केएम का टारगेट रखा है। ओ केएम मुंबई, बिल्कुल बच्चे पक्के लगोगे। यस और सर। केएम में तो बच्चों की बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल टारगेट बढ़ाओ बच्चे। जब भाव तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा टारगेट केएम मुंबई पक्का होना चाहिए। ये सर बच्चे, आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो हम डबल मेहनत करने के लिए तैयार है सर। मेरी मेरी फिक्र मत छोड़ दो। नांदेड़ जानता है 14 घंटे 3 महीने बैक टू बैक, ये कोई यस पागल ही सर। कर सकता है। यस सर, इसलिए हम पागल भी आपसे जुड़ गए। नहीं नहीं बच्चे, मुझे मालूम है ये मराठवाड़ा, ये पूरा महाराष्ट्र पागलों से भरा है। जरूरत है यस उनको सर। एक आवाज देने की। और यस ये सर। बच्ची सृष्टि, थैंक यू बच्चे, थैंक यू नयन। ये बच्ची सृष्टि, Hi, कैसे हो hello बच्चे? sir. हेलो बच्चे, कैसे हो? Sir, too good. टू गुड, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम न्यू स्टूडेंट, मैंने अभी ज्वाइन किया है आपका क्लासेस। अच्छा अच्छा ग्रेट, बहुत बढ़िया सर बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग यस रहा सर। है। तो ओके। एंड दिस गर्ल, क्या नाम? गायत्री। या कैसी हो Good बच्चे? morning, sir. गुड I मॉर्निंग am all बच्चे। right. यू आर ऑल राइट? सो हाउ इज Yeah, द एक्सपीरियंस? it is really good, and I am a new joiner. अच्छा, न्यू ज्वाइनर, तो मुझे करना चाहिए ना ये सब? Yes, sir. रेगुलर सेशंस मुझे लेने चाहिए? Yes, तो sir. मुझे लगता है मैं आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स सिखा पाऊंगा बच्चे। कोविड की सिचुएशन है, दिस इज आई थिंक द बेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द कंट्री, राइट बच्चे? सो मुझे मालूम है बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मुझे भी ऐड करो, मुझे भी ऐड करो। सो आई जस्ट टेक अप दी लास्ट कॉल टू कनेक्ट दी स्टूडेंट्स, उसके बाद थोड़ा सा बच्चे अपन पढ़ेंगे। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड विद दिस न्यू एक्सपीरियंस। So bache, I have tested this platform. That was the purpose of coming to Delhi and trying this, कि मैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करूं, टेस्ट करूं कि आपके लिए कैसा रहेगा बिफोर डिसाइडिंग फॉर नांदेड़। तो आपका जैसा फीडबैक मुझे मिल रहा है तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। स्टूडियो में भी मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूं। और जैसे कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि देर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। बच्चे आज पहली क्लास है, सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मोमेंट यस देर आर डिस्ट्रैक्शंस जिनको मैं आने वाले सेशंस में अवॉइड करना चाहूंगा एंड विल बी वेरी वेरी फोकस्ड, राइट बच्चे? सो आई कैन सी जो बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं जिनके मैंने नाम लिए थे, एंड जस्ट आई विल इंटरेक्ट विद देम एंड विल मूव ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ कानामेटिक्स जो कि अपन ने डिसाइड किया था। Well, so okay, so we have Sarthak and we have Janvi. So they are coming online. Sarthak, how are you बच्चे? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? गुड सर। ओके ओके, कहाँ से हो आप? मैं अहमदनगर से। अहमदनगर से हो बच्चे। सो कैसा लगा आज का ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा है सर। सो मुझे करना चाहिए, सबकी राय है? सबकी हाँ है? तो ऐसा ही करना चाहिए। पक्का? पक्का। ओके ग्रेट बच्चे, मैं डेफिनेटली करूंगा। ओके ये बच्ची क्या विच अग्रवाल, हेलो
अच्छा बच्चे आपने ओके, हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चे, कहाँ से हो आप ये बताओ? वाशिम डिस्ट्रिक्ट रिसोड। अच्छा वासिम डिस्ट्रिक्ट से। सब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? वेरी गुड सर। वेरी गुड, करना चाहिए। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, जैसा मैं फीडबैक देख रहा हूँ कि सभी बच्चों की हाँ है, तो मेरा डेली आना मतलब पर्पसफुल जो है रहा। और Yes. थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन था, पता नहीं कैसा बच्चों को लगेगा, हाउ विल बी द एक्सपीरियंस। आई थिंक सबकी राय है एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। और हम लोग इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि जेनेडू टेक्निकल पार्टनर होगा जो अपने को प्रोवाइड करेगा, तो बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ यस सर। ओके बच्चों, कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो, मोबाइल पे ठीक है एक्सपीरियंस इज ओके, लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर यूज करते हो तो एक्सपीरियंस विल बी वंडरफुल। लैपटॉप और ईयरफोन लगाना जरूरी है, कंसंट्रेशन, राइट? तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आएगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जिससे मैं अपने बच्चों को ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा, राइट बच्चे? सो मैंने कोशिश की बहुत सारे बच्चों को एकोमोडेट करने की, एंड बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, एंड आई एम रियली कहते हैं मैं हर बच्चे को लेना चाहूंगा, बट बच्चे यू नो देयर आर लिमिटेशंस, टेक्निकल लिमिटेशंस है। एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर सारे बच्चे कभी ना कभी मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट होंगे और मैं उनसे बात करूंगा, आपके क्वेश्चंस को मैं लूंगा, राइट बच्चे? तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके तो बात बच्चे यहाँ पर अपन ने की है, काइनेमेटिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, 3 पार्ट में अपन करेंगे, विल डू इट इन 3 पार्ट। एंड 2-3 दिन में सेशन लेता हूँ, एंड देन लेट्स डू इट इन नांदेड़। सो मुझे लग रहा है सबकी राय है। आई रीड सम चैट, श्रीकांत राठौर ने लिखा है द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, यू मस्ट टेक दिस एट नांदेड़ आल्सो। बाउ सर लाइव सेशंस आर वंडरफुल, इससे हमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा। अरे प्रॉफिट नहीं होगा, समझ आएगा, बिजनेस नहीं कर रहा है। So, sir, can you show the things which you are surrounded means a 360 degree look? अरे चारों तरफ क्या है बच्चे? ये जो जिस कमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये पूरा काला है, ठीक है? एंड इट इज अ साउंड प्रूफ रूम, राइट बच्चे? ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आपने इतने प्यार से मुझे सुना पेशेंटली, एंड देयर वर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। कल बच्चे प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि आप चैट लिखते हो और मैं नहीं पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, राइट बच्चे? सी यू टुमारो विद ग्रेट एक्सपीरियंस, और हम लोग काइनेमेटिक्स के सेशंस को प्रॉपर लेंगे, राइट बच्चे? गुड डे।